जहां दोस्तों बीजेपी की चाल को एनडीए के ही एक नेता ने कर दिया फेल। साहिब कर रहे थे प्लानिंग, इधर नीतीश से टिप्स लेकर कुशवाहा ने पलट दिया पूरा का पूरा खेल। दोस्तों आपको याद है ना कुशवाहा के साथ क्या कुछ हुआ, पार्टी के उनके विधायकों के साथ बीजेपी ने किस तरह से जोड़ तोड़ अपने कद को बढ़ाने के लिए, लेकिन कैसे कुशवाहा ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया नीतीश कुमार से टिप्स लेकर, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों बिहार की राजनीति में इन दिनों डैमेज कंट्रोल की राजनीति चरम पर है और इस डैमेज कंट्रोल का सबसे ताजा उदाहरण उपेंद्र कुशवाहा, जिस पार्टी को उन्होंने विकल्प की राजनीति का दावा करके खड़ा किया था, आज वही पार्टी अंदरूनी बगावत, वही पार्टी परिवारवाद, सत्ता की सौदेबाजी के आरोपों से घिरी है और लिट्टी चोखा की दावत से दूरी, पार्टी बैठकों में गैर हाजिरी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात, आरएलएम को दरकिनार करने, उपेंद्र कुशवाहा से दूरियां, यह सब इत्तेफाक नहीं था बल्कि संकेत था कि आरएलएम में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन सवाल यह, क्या उपेंद्र कुशवाहा ने सच में पार्टी बचा ली? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी की चाल को जमींदोज कर दिया, ध्वस्त कर दिया, या यह सिर्फ एक अस्थाई पैबंद है जो वक्त के साथ फिर फटने वाला है? आरएलएम में उपेंद्र कुशवाहा का ऑपरेशन डैमेज कंट्रोल दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम बीते कुछ हफ्तों से सियासी उथल पुथल का केंद्र बनी हुई आप देखते हैं, आपने देखा है। दोस्तों पार्टी के 4 में से 3 विधायक रामेश्वर महतो, आलोक सिंह, माधव आनंद खुले तौर पर पार्टी गतिविधियों से दूर दिखे और जब यही विधायक बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने पहुंचे पार्टी का लिट्टी चोखा भोज छोड़ के, तो बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या आरएलएम टूटने वाली है? क्योंकि बिहार में नीतीश और बीजेपी में बड़े छोटे की लड़ाई चल रही थी, जहां जेडीयू ने उधर महागठबंधन के कांग्रेस के विधायकों पर नजरें गड़ाई, बीजेपी ने अपने को बढ़ाने के लिए आरएलएम के ऊपर नजरें गड़ाई। यह तस्वीर दोस्तों सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि यह संकेत था बगावत के, असंतोष के और अविश्वास के। ये नजारे थे उपेंद्र कुशवाहा के बहुचर्चित लिट्टी चोखा भोज में। जब पार्टी के 3 विधायक नजर नहीं आए तो साफ हो गया कि मामला साधारण नाराजगी से बड़ा है और ये वही भोज था जैसे कुशवाहा अपनी सियासी ताकत और जमीनी पकड़ के प्रदर्शन के तौर पर पेश कर रहे थे। लेकिन जब अपने ही विधायक नहीं पहुंचे तो संदेश साफ था, पार्टी के अंदर कुशवाहा अकेले पड़ जाएंगे, पड़ रहे हैं। और फिर आई वो मुलाकात बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से। वो तस्वीर, सूत्र बताते हैं कि यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि एक राजनीतिक चेतावनी थी, एक संदेश कि अगर आरएलएम में सम्मान नहीं तो सत्ता के दरवाजे खुले हैं। बीजेपी तो ऐसे में करती है लोटस ऑपरेशन, बीजेपी जो खुद पर अलग अलग प्रदेशों में महाराष्ट्र, कर्नाटका, झारखंड, इधर हरियाणा ऑपरेशन लोटस, उसे एक्टिव कर दिया था बीजेपी ने नीतीश को छोटा कद कम करने के लिए। और बीजेपी छोटी पार्टियों को तोड़ जोड़, नेताओं को लुभाओ, सत्ता का गणित मजबूत करो, और यही दिखाई दिया। सूत्रों के मुताबिक आरएलएम के नाराज विधायकों को लग रहा था कि पार्टी में उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कई इस्तीफे भी हुए, प्रदेश उपाध्यक्ष तक के, मीडिया प्रभारियों के, प्रवक्ताओं के, नेताओं के, कार्यकर्ताओं के। एक फैसला सब कुछ खत्म। वो फैसला क्या बताएंगे आपको। संगठनात्मक फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थे, सभी अपने आप को उस पार्टी में ऐसा कहने लगे, परिवार की पार्टी, हमारा क्या इसमें रोल। और इसी बीच चर्चा तेज हो गई उपेंद्र कुशवाहा के बेटे वाली, न चुनाव लड़ा ना कुछ, लेकिन बिहार सरकार में मंत्री बन गए और इसी से सब नाराज नजर आए। और उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद के खिलाफ भाषण, लेकिन आज उन्हीं पर परिवारवाद के आरोप। याद कीजिए कुशवाहा, उनका पुराना भाषण कहते थे वंशवाद की राजनीति नहीं करता, लेकिन आज सवाल ये, क्या सिद्धांत बदल गए या सत्ता की भूख ज्यादा बढ़ गई, वो बड़ी हो गई? राजनीति में दोस्तों तस्वीर बहुत कुछ बोलती है और हाल ही के दिनों में सामने आई तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचाई। दोस्तों हालात बिगड़ता देख उपेंद्र कुशवाहा ने भी चाल चली, बीजेपी की चाल को फेल किया, डैमेज कंट्रोल करने लगे कुशवाहा। क्या किया इन्होंने? बड़ा दाव चला, बीजेपी की चाल फेल। दरअसल अब उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम अटकलों के बीच बिहार आरएलएम इकाई का ताबड़तोड़ पुनर्गठन कर दिया है। जो नाराज हैं खुश करने की कोशिश, दरअसल दिनारा से
नाराज चल रहे विधायक आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और वहीं दो नेताओं को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इसकी जानकारी दी। एक तरह से बड़ा डैमेज कंट्रोल भी बीजेपी को जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश से टिप्स लेते हुए किया है। और तमाम विमर्श के बाद जो अंतिम रूप से तय हुआ है उसकी जानकारी यही है कि श्री आलोक कुमार सिंह जी माननीय सदस्य विधानसभा, इनको प्रदेश अध्यक्ष पद की जवाबदेही दी जा रही है। इसके साथ साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं इनके सहयोग के लिए, एक प्रशांत पंकज जी और दूसरा सुभाष चंद्रवंशी जी, दो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। नाम तो बता दिया हमने, हाँ रिपीट कर देते। एक नाम जो और बचा है वो कह लेते हैं, उसके बाद फिर से रिपीट करते हैं। प्रधान महासचिव पद पर हिमांशु पटेल जी को जवाबदेही दी जा रही है, प्रधान महासचिव के रूप में। और इसके अतिरिक्त एक घोषणा राष्ट्रीय पदाधिकारी की भी अभी की जा रही है। मदन चौधरी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन की जवाबदेही इनके ऊपर दी जा रही है। अभी संयोजक के रूप में या प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, तो अब के बाद अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन के पद पर मदन चौधरी जी काम करेंगे। तो फिर से कहा गया कि एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह जी माननीय विधायक, कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत पंकज जी और सुभाष चंद्रवंशी जी, प्रधान महासचिव हिमांशु पटेल जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संगठन श्री मदन चौधरी। कार्यकारी अध्यक्ष से लेकर अन्य पदों तक संतुलन साधने की कोशिश। संदेश साफ था, पार्टी ऑफ वन मैन शो नहीं, बल्कि आप सबकी पार्टी ये उपेंद्र कुशवाहा ने देने की कोशिश की। लेकिन राजनीतिक जानकार सवाल उठा रहे हैं, क्या ये वास्तविक लोकतांत्रिक बदलाव है या सिर्फ नाराज विधायकों को रोकने की मजबूरी है? क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता तो ये पुनर्गठन पहले क्यों नहीं हुआ? सच ये है कि आरएलएम आज दोहरी राजनीति का शिकार है। एक तरफ कुशवाहा बीजेपी की नीतियों के आलोचक बनते हैं तो दूसरी तरफ उनके विधायक बीजेपी नेताओं से मुलाकात करते हैं। एक तरफ परिवारवाद का विरोध, दूसरी तरफ अपने बेटे के लिए सत्ता की राह तलाशना। और बीजेपी वो हमेशा की तरह इस अस्थिरता का फायदा उठाने की फिराक में। बीजेपी की राजनीति अब विचारधारा की नहीं बल्कि संख्या प्रबंधन की राजनीति बन चुकी है। छोटी पार्टियों को तोड़ो, नेताओं को डराओ, लुभाओ, लोकतंत्र को कमजोर करो। आरएलएम का संकट बीजेपी की उसी रणनीति का एक और उदाहरण बनता दिखा। उपेंद्र कुशवाहा ने फिलहाल पार्टी को टूटने से बचा लिया है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या यह भरोसे की वापसी है या सिर्फ डर की राजनीति है? सवाल यह भी दोस्तों, क्या आरएलएम सच में वैकल्पिक राजनीति करेगी या सत्ता की सीढ़ी बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति में अब भी सिद्धांत जिंदा है या सब कुछ सत्ता के सौदे में बदल चुका है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन इतना दोस्तों तय है कि डैमेज कंट्रोल ने उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को कुछ समय के लिए बचा लिया है, उनकी पार्टी के सिद्धांत को रोका है, नाराजगी दूर की है और आगे भी फैसले लेने की लगातार तैयारी है। डैमेज कंट्रोल से राजनीति तो चल सकती है लेकिन विश्वास नहीं चल सकता। दोस्तों आपकी राय क्या है, बताइएगा।